अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाक ट्यूटोरियल्स की जानिब से मैं हूं अहमद। HTML के इस क्लास में हम आज इमेज के टैग को देखेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने मार्केट टैग्स को देखा था। व्यूवर्स, हमने मार्केट टैग्स का यूज देखा। मार्केट टैग जो है हमारे टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह शो करता है, स्क्रॉल करता है टेक्स्ट को। हम इमेज को भी इस तरह स्क्रॉल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली करना हो, वर्टिकली करना हो, इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट की तरफ मैं अभी नहीं जाता। मैंने मार्केट टैग में भी एट्रीब्यूट यूज नहीं करवाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। HTML के टैग के बाद एट्रीब्यूट भी यूज कर लेंगे। व्यूअर्स, अपने वेबसाइट में जब हम कोई इमेज यूज करते हैं उसके लिए जो टैग यूज होता है वो इमेज का टैग यूज होता है। वो हम किस तरह लिखते हैं HTML में, हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं IMG SRC सोर्स इक्वल टू, फिर डबल कोट में हम इमेज का नेम देते हैं और एक्सटेंशन भी देते हैं उसके साथ, फिर एंगल ब्रैकेट। अब हम इसको अपने HTML के कोड में लिखते हैं कि हम किस तरह यूज करते हैं इमेज को। व्यूअर्स, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इमेज के टैग को किस तरह यूज करते हैं। एंगल ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं IMG, फिर SRC इक्वल टू, डबल कोट्स के बीच में हम अपने इमेज का नेम देते हैं एक्सटेंशन के साथ। मैंने जो इमेज रखी है वो ये है। इमेज और आपकी जो HTML का जो पेज है वो एक जगह पर होना चाहिए। मेरे इस इमेज के नेम जो है, एक का नाम जॉन है और एक्सटेंशन आपको दिख रही होगी JPEG इमेज है, मतलब JPG, और शायद ये भी JPEG है। अब मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में HTML के कोड के साथ इसको लिंक करता हूँ। लिंक करने के लिए मैं इमेज का नेम और एक्सटेंशन भी साथ देता हूँ। इसके बाद स्लैश, फिर एंगल ब्रैकेट, कंट्रोल S करके सेव करता हूँ। अब ब्राउज़र में जाकर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है। रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इमेज मैंने अपने फोल्डर में रखी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं अगर दूसरी इमेज यूज़ करना चाहूँ तो उसको भी इसी तरह कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं उस इमेज का नेम देता हूँ। और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों इमेजेस आ गई हैं। एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है। अगर हम चाहें हम इस इमेज की साइज को भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। और हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ये भी हम एट्रीब्यूट से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं इमेज के इर्द गिर्द, ये भी हम एट्रीब्यूट से करते हैं। एट्रीब्यूट हम जिस भी टैग में यूज करते हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले हम HTML के टैग्स को मुकम्मल करते हैं। व्यूवर्स, अगर ये इमेज दूसरी फोल्डर में हो तब हम इसको किस तरह लिंक करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर को मैं नेम देता हूँ इमेज। इस इमेज को इस फोल्डर में डालता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ कि क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज यहाँ से गायब हो गई है। इस इमेज को शो करने के लिए HTML के कोड में जाएंगे। व्यूवर्स, अगर हमारी इमेज किसी दूसरी फोल्डर में है, हम उस फोल्डर का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फोल्डर में वो इमेज रखी है, उस फोल्डर का नाम है इमेज, और फिर स्लैश, कंट्रोल S करके सेव करते हैं। अब ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर E नहीं है, उस फोल्डर का नेम जो है IMAG मैंने रखा हुआ है। कंट्रोल S करके सेव करते हैं। ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे।